जरा सा इसको विस्तार से समझने की कोशिश हम और आप मतलब दोबारा करते हैं। तो दोबारा हमें ये करने का मतलब मिलेगा, ये करना होगा हमें कि बात यहां तक आएगी कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है और जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। तो वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक तो है, लेकिन वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है कि भूमि उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। तो बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि भी शामिल है। तो गैर कृषि परियोजना में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। तो लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। तो इस कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अब बात यही खत्म नहीं होती कि भूमि का निम्नीकरण तथा संरक्षण, इसके उपाय पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज भी करते तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। तो हम भोजन, मकान, कपड़े के अपनी जो मूल आवश्यकता है का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। तो मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। तो भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 30% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं और लगभग 56% क्षेत्र जो है वो जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय तथा क्षारीय है। तो कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका तो निभाई है। तो खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाई और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, लेकिन खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण